सभी को नमस्कार। खेती सलाह चैनल पर आपका स्वागत एक बार फिर। आज बात करेंगे गन्ने की। कई किसानों के कमेंट आ रहे हैं कि गन्ने का सीज़न चल रहा है। हालांकि खेती सलाह चैनल पर गन्ने की कई वीडियो के माध्यम से काफ़ी जानकारी उपलब्ध है। जो किसान भाई जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल या जो पहली बार देख रहे हैं उसको देख सकते हैं। देखिए, लेकिन ये चर्चा बहुत ज़रूरी हो जाती है कि देखिए, आपने सारी मेहनत करके गन्ने को बीज लगाने से लेके दवाई लगाकर सारे निराई गुड़ाई करे, खाद दी, पानी दी, और अब गन्ना इस स्टेज में आके खड़ा है जिसको ग्रैंड ग्रोथ स्टेज कहते हैं। यानी कि अब ये जो मानसून का काल है, बारिश का सीजन, इसमें हर किसान की केवल एक ही जिज्ञासा है कि कैसे गन्ने की मोटाई और कैसे गन्ने की लंबाई बढ़ जाए। इसके लिए कई किसान इतने विचलित भी हो जाते हैं कि बाजार से ला ला के बहुत सारी चीज़ें डाल रहे हैं। तो इसलिए इस पर बात करना, इस पर चर्चा करना अब कई वीडियो के माध्यम से ज़रूरी है। देखिए, एक वैज्ञानिक तौर पे ये कहा जाता है कि अब ये जो मानसून काल है, इसमें गन्ना, यदि आपने सब चीज़ बिल्कुल ठीक करी है, समय से सारी काम दे के मिट्टी चढ़ा दी गई है, तो होता क्या है, गन्ना 4.9 इंच प्रति सप्ताह अब इस मानसून काल में, बारिश काल में बढ़ता है। जुलाई अगस्त सितंबर की अगर आप बात करें तो बढ़ता है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है किसान भाइयों, जैसे कि गन्ना बढ़ता है तो ये जो वर्षा ऋतु है ये कुछ समस्याएं भी लेके आती है। अब अगर गन्ने की मोटाई लंबाई बढ़ानी है तो गन्ने को तो बढ़ने दो, और जो गन्ने को उल्टा खींच रहा है, जो उसके बढ़ने में दिक्कत कर रहा है, वो 5-6 समस्या है, उनको आप रोको। गन्ना कोई सूरत नहीं जो आपका गन्ना वैज्ञानिक तरीके से जितना बढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपने एक हफ्ते के लिए भी, 10 दिन के लिए भी इन किसी भी दिक्कत को अगर नज़रअंदाज किया तो क्या होगा कि वहीं आपकी गन्ने की लंबाई में या मोटाई में फर्क आएगा, जो फिर उपज पे आपको दिखाई देगा। देखिए, इन सभी चीज़ों में जो गन्ने की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में बाधक है, उसमें मैं बहुत मुख्य स्थान रखता हूँ ये जो घास का, खरपतवार का। खरपतवार क्या करती है, हमने राशन पानी सब मिट्टी चढ़ा के, किसी भाई ने पोटाश दिया है मिट्टी चढ़ाने में, किसी ने कैल्शियम नाइट्रेट दी है, ये हम कुल मिला के, भाई कहा तो यही जाता है कि मानसून से पहले पहले अपनी खादों को दे दो। अब आपने तो काम कर दिया, लेकिन बारिश लेके आ गई बहुत सारे खरपतवार, घास, मोथा, दूब। अब इसके लिए हम किसान भाई जानकारी के अभाव में थोड़ी प्रॉब्लम में आ रहे हैं, पैसा भी खर्च हो रहा है और उधर गन्ने और की लंबाई और मोटाई भी नहीं बढ़ पा रही है। जो किसान प्रगतिशील हैं या जानकार हैं, मैं वो तो बहुत अच्छा है, अपने आप ही काम कर रहे हैं। लेकिन जो अनभिज्ञ हैं, कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, गन्ने में अगर आप खरपतवार कंट्रोल पर जाते हैं तो एक सामान्य प्रैक्टिस के लिए क्या किया जाता है, 2,4-D है, एट्राजीन है। देखिए, इन्हीं को मिला जुला के, इन्हीं के कॉम्बिनेशन को किया जाता है। क्या होता है, खर्चा तो इसमें भी कम नहीं होता है, खर्चा इसमें ज़्यादा ही बैठता है, लेकिन फिर भी वो जो परिणाम आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं, ना आते हैं, और गन्ने को कहीं ना कहीं पीलापन या उसका झटका भी आता है। इसके अलावा और विकल्प पे बात करें तो एक कुछ साल पहले एक तमर नाम से एक वीडिसाइड प्रचलित हुआ था, लेकिन उसका भी क्या रहा, उसकी डोज भी सेट नहीं हो पाई गन्ने पे। प्रैक्टिकली जो देखा जाए तो उस पर भी पीलापन आया। अब एक बहुत सामान्य और सिंपल भाषा में दो विकल्प इस समय जो हम लोग देख रहे हैं, और किसान भाई भी शायद इससे सहमत होंगे, कर भी रहे हैं किसान भाई, दो सॉल्ट आ रहे हैं। एक तो टेम्बोट्रियोन, जो कि आप देख रहे होंगे, टोरी में आता है, IIL इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है टोरी, या फिर बायर का एक प्रोडक्ट है लॉडिस। इसमें टेम्बोट्रियोन आ रहा है, इस जो SC फॉर्मुलेशन में खरपतवार नाशक माना जाता है। चौड़ी और पतली पत्ती वाली, यानी कि सभी प्रकार की घासों के लिए किसी भी अवस्था में डालने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मक्का में। ऐसे ही एक दूसरा वीडिसाइड आया है क्या, काफ़ी समय से चल रहा है, टोप्रामिजोन, जो किसमें है, जो फेमस ब्रांड बता दूं तो बासफ के टिंजर में है, या आपको कहीं और भी मिल जाएगा। तो देखिए, ये दोनों ही, ये भी मक्का के लिए रिकमेंडेड है, ये भी सभी तरह की घासों के लिए रिकमेंडेड है। अब इन दोनों की थोड़ी सी बात सुन लीजिए और समझ बूझ से अपने खरपतवार खत्म कर दीजिए। देखिए, सबसे जरूरी चीज़ है, जो गन्ना शोध परिषद संस्थान शाजापुर भी है, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी करी है
कि भाई अब जुलाई के लास्ट हफ्ते में पहली बंधाई हो जानी चाहिए, जब गन्ना करीब 5 फुट का हो जाए। और इसमें आप नीचे ज़मीन से 2 फुट ऊपर सूखी पत्तियों से, 5 फुट गन्ने की बात कर रहे हैं, और जो ऊपर अगोला हरा है उसको नहीं छेड़ना है, केवल ज़मीन से नीचे की बात अभी की जा रही है जुलाई की, जिसमें पहली बंधाई की बात की जा रही है। और नहीं तो क्या होगा, ये केवल खरपतवार के लिए तो मैं बाद में बात करूंगा। गन्ना अगर गिरता है तो आपकी लंबाई, मोटाई, गन्ने की गांठों की संख्या में कमी, गिरने के बाद सूअर लगना, चूहे लगना, इसके अलावा और भी ऐसे काम होंगे, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। कुल मिला के 35 से 40% तक इस मानसून सीजन में अगर हवाएं चलेंगी, बारिश होगी तो गन्ना गिरेगा। इसको रोकना सबसे ज़रूरी है। अब खरपतवार के लिए भी ज़रूरी है, जब ये गन्ना बंध जाएगा तो जो खरपतवार होंगे उस पर आप दवाई ठीक से कर सकते हैं। ये जो दोनों दवाइयाँ हैं ये कायदे में मक्के के लिए कंपनी लिखती है, लेकिन किसानों के जो खुद के एक्सपीरियंस है और हमारे खुद के भी देखा, गन्ने में ये दवाइयाँ आज की डेट में अच्छा काम कर रही हैं। इन दोनों दवाइयों में सर्फेक्टेंट भी आता है और साथ में एट्राजीन कंपनी वहीं से दे रही है। दोनों दवाइयों की कीमत, दोनों मतलब दोबारा मैं नाम ले रहा हूँ, टेम्बोट्रियोन जो टोरी में है, या फिर टोप्रामिजोन जो टिंजर में है, या फिर और भी आप कोई किसी अच्छी कंपनी में हो तो उनकी बात करो। दोनों ही दवाइयाँ घास कुल के भी, यानी कि दूब भी और साथ में चौड़ी पत्ती के, मोथा, इन सब पे काम कर रही है, बिना गन्ने को कोई झटका दिए हुए या गन्ने पे कोई ऐसी बात करे हुए गन्ने की पत्ती हरी बनी रहेगी। तो ऐसे में आपको ऐसे विकल्पों पे जाना चाहिए। इसका आप करीब करीब 1 यूनिट आती है, इसमें ये भी मात्रा नहीं देखनी कि कितनी डालें कितनी डालें। 1 यूनिट पूरी की पूरी बाजार में एक पैक बन के आता है इसका, और दोनों में ही जो 1 एकड़ की दवाई आती है। तो आप इस 1 एकड़ की दवाई को 12 अलग अलग सर्फेक्टेंट भी घोलें, एट्राजीन अलग हो रहे हैं, और जो दूसरा सॉल्ट है, चाहे वो टेम्बोट्रियोन हो या टोप्रामिजोन है, उनको अलग अलग घोल के 12 मग्गे बाल्टी में डाल के घोल बना लीजिए। अलग अलग घोल के इन जो दवाइयों में जो भी चीज़ आ रही है उसको मिला के 12 मग्गे का घोल बना लिया, और एक टंकी में 1 मग्गा डाल के आप जो है, जो 16 लीटर की टंकी होती है आपकी, उसमें आप 12-13 टंकियों में नीचे कर दीजिए। गन्ने की पत्ती पे भी लग जाए तो कोई नुकसान नहीं करेगा। अब टोप्रामिजोन की मैं जो टिंजर की बात कर रहा हूँ उसमें ये सावधानी है कि जैसे अब नमी में दोनों होनी चाहिए। जैसे बारिश हो रही है कि कोई नमी आपको हो जाती है तो आप क्या करेंगे, जब नमी के बाद इसको कर देंगे, और जो टिंजर है, जो टोप्रामिजोन है, उसमें आप 5 दिन तक पानी ना दीजिएगा, 5 दिन बाद दीजिएगा। और अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट टोरी के लेने हैं तो 7-8 दिन तक उसमें पानी नहीं दीजिएगा, उसके बाद आप पानी दीजिएगा। तो इसमें ये घासों को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। ऐसा मैंने किसानों के खेत पे करके, जो किसानों ने देखा है, मैं आपसे एक ये फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। ये किसान के खेत का फ़ोटो है जिसमें टेम्बोट्रियोन ने दूब, घास को भी मिला के और गन्ने की पत्ती को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना पूरी तरह ख़त्म कर दी है। तो किसान भाइयों, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इन दोनों दवाइयों में से भी मैंने अगर एक पर्सनल तौर पे देखा है कि ये जो टेम्बोट्रियोन है, इसके रिजल्ट दूब और घास पे मुझे कुछ हद तक टोप्रामिजोन से थोड़े ज़्यादा दिखाई दिए। बाकी कमेंट बॉक्स में आप भी बताएं कि आपको इन दोनों दवाइयों में से कंपैरिजन करके किसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे लगे। बहरहाल ये घासें ख़त्म होंगी, राशन पानी जो ये सारा खींच रही है तो ये सारा आपके गन्ने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पे गन्ना मोटा होगा, लंबा होगा। उसको नीचे से जो प्रतिस्पर्धा है, जो आपने सारा राशन पानी जिसके लिए दिया है, अब उसको ही नहीं मिलेगा तो गन्ना मोटा और बड़ा कैसे होगा। देखिए, जल्दी ही जल्दी अब मैं गन्ने को लंबाई और मोटाई बढ़ाने के लिए मानसून काल में जो जो दिक्कतें आ रही हैं उनकी जानकारी आपको देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी किसानों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। मैं फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।